कब जाएंगे? ये खटपट रोको भाई, कथा नहीं होती ऐसे। अरे घर भेज दो, क्या दिक्कत है? घर तो है इनका, नहीं है? नहीं भाई, ऐसे नहीं हो पाएगी। देखो आप, ठीक है मैं आपको इज्जत देता हूँ, तो इज्जत मतलब ये नहीं होता है कि हमसे नहीं ऐसे होती कभी। बताओ कथा कहाँ थी, भूल गए। देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे कथा याद नहीं, मुझे तो आंख बंद करके बैठता हूँ, ईश्वर का स्मरण करता हूँ, अंदर से जो उद्गार आते हैं वही मैं आपके सामने प्रकट कर देता हूँ। जो उद्गार आते हैं वही मैं, देखो एक कुएं का जल होता है, एक टंकी का जल होता है कि नहीं? जिन्हें रटा होता है वो टंकी का जल है, और जो रटे नहीं होते हैं वो झरना या कुएं का जल है। तो देख लो भाई, टंकी का जल शुद्ध होता है कि झरने का जल शुद्ध होता है? वैसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहोगे अपनी तारीफ कर रहे हैं। क्या करें, वो घड़ी का पेंडुलम नहीं होता है, दशा मेरी भी वही है। संत कहते हैं कि कथा बंद करो। एक महात्मा जी हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं, वो पहले हमसे तय करके आए कथा बंद कर दो। हमने क्यों? बोले प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है? तो जिनकी 1000 बार गर्ज हो तो तुम्हारे पास आवे, तुम काहे जाते? अब लोभ कह दो या दया कह दो। लोभ भी कह सकते हो कि लोभ बस तुम्हारे घर में हम आए हैं, या दया भी कह सकते हैं कि हो सकता है आप लोग धन पशु हो, धन तो छोड़ नहीं सकते हो, तो वही हो गया कि चलो धन भी कमाते रहो, राम भी लेते रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दो नाव पे पैर रख करके आप सोचो कि मैं नदी पार कर लूं, असंभव। एक साथ रहते नहीं भोग और भगवान। अपना तो सिद्धांत भी ये रहता है कि पैसा कमाना है तो खूब कमाओ, सोना है तो खूब सो, एंजॉय लेना खूब लो, जब छक जाओ तो इधर आ जाओ, है कि नहीं? जब छक जाओ तो इधर आ जाओ। अब यहाँ बैठे हो, रसोई की याद करोगे तो ना यहाँ के हो ना वहां के हो, है कि नहीं? देख लो, एक साथ रहते नहीं भोग और भगवान। और अपनी तो देखो एक और भी कमजोरी, मैं तो ये कह देता हूं कि 5 हो लेकिन सुनने वाले हो। मेरे महाराज जी कहते हैं 100 गधों से एक घोड़ा सही है। 100 गधों से एक घोड़ा। तो हमारी तो आदत है कि हमें गधों से प्रेम नहीं, हमें तो घोड़ों से प्रेम है। अब आगे नहीं कहेंगे, प्रसंग बताओ तो आगे बात चल। मैं आपसे कह रहा था, ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने ईश्वर का स्मरण किया, और मेरे मन में जब चिंता होती है तब हम संसार का स्मरण करते हैं। कहां का? संसार का। ब्रह्मा जी ने ईश्वर का स्मरण किया, और ईश्वर कहते किसे हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो जिंदगी में कभी किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी आश्रम में, किसी कथा सत्संग में जाओगे नहीं। सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि ईश्वर कहते किसे, बस। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। अच्छा, जब ईश्वर सब में है तो फिर हम में नहीं होगा? होगा। जब ईश्वर सब जगह है
तो फिर यहां भी होगा है। और जब ईश्वर सब दिन है तो फिर आज भी होगा। और जब आज है तो प्रतीक्षा कल की क्यों कर रहे हो? जब यहां है उसे खोजने वहां क्यों जा रहे हो? जब ईश्वर हम में है तो देखने अन्य में क्यों जा रहे हो? अगर इतनी बात समझ में आ जाए, ईश्वर कहते किसे हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। जब भगवान सब में है तो भगवान हम में भी है, और जब भगवान सब जगह है तो भगवान यहां भी है, और जब भगवान सब दिन है तो भगवान आज भी है। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी आश्रम में ठोकर खाने नहीं जाओगे। और सारे ग्रंथों का निचोड़ भी यही है, और यही निचोड़ की बात हम आपको बताते नहीं है। हमने कई व्यास लोगों से कहा इतनी बात क्यों नहीं बताते हो? कहते ब्रह्मचारी जी अगर बता देंगे तो फिर आश्रम में आएंगे नहीं, तो आश्रम की एसियां नहीं उतर जाएंगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि ईश्वर कहते किसे हैं, ईश्वर रहता कहां है, ईश्वर मिलता कैसे है, ईश्वर की पूजा क्या है, ईश्वर की आरती क्या है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लोग मंदिर में आएंगे नहीं, तीर्थ में आएंगे नहीं, आश्रम में आएंगे नहीं, कथा में आएंगे नहीं, और हमारे धंधे फेल हो जाएंगे। मानस में प्रारंभ में है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, लोग पूरी तो मानस लिख दी प्रारंभ में। अर्जुन ने भगवान से पूछा आप रहते कहां हो? तब भगवान ने अपना पता बताया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये भगवान ने अपना पता बताया है, और यही बात उपनिषद में लिखी है, यही बात भागवत में लिखी है, यही बात गीता में लिखी है, यही बात मानस में लिखी है। बस हम जिद्दी हैं, मानते नहीं हैं। एक कोई माता जी थी, उनकी कान की कील गिर गई। उस समय फर्श बनते नहीं थे, कच्चा घर था, कच्चा घर था। तो माता जी ने कमरा झाड़ करके कूड़ा इकट्ठा किया, कमरा झाड़ करके कूड़ा इकट्ठा किया और बैठ करके वहां पे नाक की कील खोज रही थी। एक माता जी का नाती था, वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। उसने कहा माता जी, दादी जी। बोले हाँ, क्या खोज रही हो? दादी ने कहा मेरी कान की कील गिर गई, फूल में उसको खोज रही हूं। तो नाती ने कहा रोशनी में खोजो। माता जी क्या करती हैं, घर से निकल करके घर के बाहर एक खंभा था, खंभे में बल्ब टंगा था, उस बल्ब के नीचे बैठ करके फूल खोजने लगी। वो लड़का 1 घंटे के बाद जब पढ़ करके आया तो उसने कहा दादी क्या खोज रही हो? दादी ने कहा नाती मेरे कान की कील खो गई, मैं वो खोज रही हूं। नाती ने कहा खोई कहाँ थी? तो दादी ने कहा घर में। तो लड़के ने कहा खोज कहाँ रही हो? बोले चौराहे पे। बस यही दशा हमारी आपकी है। ईश्वर खोया है इधर और खोज रहे हैं उधर। बोलो, अब घट वाली वस्तु को अगर मठ में खोजोगे तो क्या मिलेगा? क्या यही तो विडंबना है। कल हम कथा करके जब उतरे तो जो गाना का मैंने विरोध किया वही तो गाया गया। मतलब अब हम बोलेंगे नहीं, बुरा लगेगा। बड़ा मुझे लगा
क्या बता 3 घंटे वही हो गए, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़े खड़े पगुरियाए। मतलब समझ में यही नहीं आया कि हम समझा क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जितने गाना गाते हो, जितने भी गाना XYZ, ये ईश्वर को पाने के लिए नहीं, ये सब ईश्वर को बुलाने के लिए। कोई भी गाना मेरे सामने बोल दो, सब ईश्वर को पाने के लिए नहीं, ईश्वर को बुलाने के लिए। मालूम है नहीं ईश्वर कहते किसे, बस अनावश्यक स्वयं अशांत है, समाज को अशांत कर रहे हैं, स्वयं तो परेशान है, समाज को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा जगो। ये मनुष्य शरीर पाने को देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, अगर हमने ईश्वर को ना पाया तो लिखा है आत्म हनन गति जाए, उसे आत्महत्या करने का पाप लगता है। ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य पैसा कमाना, घर बनाना,